डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिनमें हम ट्रेड करेंगे, या तो एक दिन में मतलब आज, या फिर पूरे हफ्ते के लिए। बिकॉज हमारे को पता है कि एनएससी की अगर हम बात करें तो 2000 से भी ज्यादा स्टॉक है। अगर हम ये भी बोलते हैं कि टॉप 200 स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, तब भी 200 स्टॉक तो है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन 200 स्टॉक में से हमारे को आज किसमें एंट्री लेनी है? तो आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और मैं अपने कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा जिसके बेस पे मैं स्टॉक्स को चूज कर पाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने बताया कि एनएससी में 2000 से ज्यादा स्टॉक है, बट जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम इतने सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव तरीके होने चाहिए जिसके बेस पर हम अपने स्टॉक्स को चूज कर लें कि हम किन स्टॉक्स में आज ट्रेड कर सकते हैं, मतलब किन स्टॉक्स में मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं कुछ तरीके ऑन दी लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका जिसके बेस पर हम स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। और ये यूजुअली मैं पर डे के हिसाब से देखता हूँ, बिकॉज डेली इसमें जो स्टॉक्स है वो चेंज होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें हमें क्या करना है कि हमारे को जो भी टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स हैं प्री मार्केट में, हम उनकी लिस्ट ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि मार्केट का जो प्री मार्केट होता है वो 9 बजे ही खुल जाता है, और 9 बजे से लेकर 9:07 या 9:08 तक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपनी बाइंग कर सकते हैं। और उसके वजह से आप काफी बार देखेंगे जो स्टॉक है वो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देते हैं। तो उस 10 मिनट में या पहले 8 मिनट में जो मूवमेंट आने वाली है वो हमें पता चल जाता है अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो। ऑल यू हैव टू गो इज एट nsindia.com/market-data/top gainers losers। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, या अगर आप गूगल पे डालेंगे टॉप गेनर्स लूजर्स तो आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। और इस पेज में आप लेट्स से निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, लेट्स से निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अगर हम गेनर्स को क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर परसेंटेज चेंज को देख सकते हैं। अब जो भी आप ये मान के चलिए कि जो टॉप 3 आपके परसेंटेज चेंज जिसका सबसे ज्यादा है, मतलब उनमें ऑलरेडी एक काफी अच्छा लोगों को बाइंग करने का मन कर रहा है, मतलब एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं, स्पेशली ऑन दी अपसाइड। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे बन जाते हैं जिनको आज मैं जरूर ट्रैक कर सकता हूँ, स्पेशली अगर मुझे कोई बाइंग ट्रेड देखना है। सिमिलरली अगर हम लूजर्स को क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जितने भी नेगेटिव स्टॉक्स खुलने वाले हैं, मतलब जब 9:15 पे उनका गैप डाउन होने वाला है, हमें वो भी मिल जाएंगे। मतलब इन स्टॉक्स में ऑलरेडी जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट है, और इसमें हमारे को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू गो बैक टू गेनर्स, अगर हम विप्रो की बात करते हैं जो कि नंबर 1 है, सो लेट मी क्लिक विप्रो हियर। तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि ये काफी ऊपर गया है, काफी ऊपर गया है। ये तो इसलिए ऊपर अभी दिख रहा है बिकॉज जो भी टॉप गेनर्स हैं वो अभी का मार्केट प्राइस ले रहे हैं, मतलब जो क्लोजिंग मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से ले रहे हैं। बट हम लोग को क्या करना है, ये देखना है 9:10 पे, 9:10 पे। और उस समय जो भी टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स हमारे को दिख रहे हैं वो हमारी एक वॉच लिस्ट बन सकती है 3 टॉप गेनर्स की, 3 टॉप लूजर्स की, और उनको फिर हम अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। या तो हम उसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लगा सकते हैं, मतलब पहली 5 मिनट की कैंडल का हम वेट कर लेंगे। तो लेट मी शो इट टू यू। मान लीजिए कि विप्रो में मेरा पहले 5 मिनट में विप्रो में मेरे को सबसे ज्यादा टॉप गेनर्स में विप्रो आ रहा था। अब मैं इसमें एंट्री कैसे लूंगा? मैं पहले 5 मिनट में जो भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसके हाई और लो को मार्क कर लूंगा। सो दिस बिकम्स माय हाई एंड द लो। और उसके बाद जैसे ये हाई को तोड़ता है, मतलब इस पॉइंट में मैं विप्रो को बाय कर लूंगा। आई विल बाय हियर, और जो भी इसका लो पॉइंट है वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और मैं इसको 1:1 के या 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड कर लूंगा। और अगर मैं आपको फ्राइडे का एग्जांपल देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा सा मार्केट ऊपर गया, मतलब हमारे को प्रॉफिट मिल जाता। तो ये एक तरीका एग्जीक्यूशन तरीका हो गया, बट हमारा मेन एम है कि हम लोग को स्टॉक्स कैसे मिलेंगे। तो हम लोग टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स को यूज करके यहाँ पर अपने स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। ये पहला तरीका है। जो सेकंड तरीका है वो है 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो स्टॉक्स। तो अगेन आपको एनएससी की साइट पे बहुत आराम से मिल जाता है। आपको जाना है nsindia.com/market-data/new-52-week-high low equity market। अगेन अगर आप गूगल पे डालेंगे 52 वीक हाई एनएससी तो आपको ये पेज मिल जाएगा। अब ये जो स्टॉक्स हैं ये आपको जरूरी नहीं है कि डेली चेंज हो, ये स्टॉक्स आराम से आपके हफ्ते भर के लिए सेम स्टॉक्स रहेंगे, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी स्टॉक्स 52 वीक हाई नहीं बनाते। अब माना ये जाता है और काफी इस पे स्टडीज भी करी गई है कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे, मतलब जो भी उसका पिछले 52 वीक हाई जो प्राइस गया था वो उसी लेवल पे वापस आ गया, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक ऊपर और जाएगा। मतलब उसमें एक अपवर्ड मोमेंटम है और हमारे को प्रॉफिट आने के चांसेस हैं अगर हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। काफी लोग को ये लगता है कि अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई पे तो शायद वहां पे कॉन्ट्रेरियन ट्रेड ले लें, वहां से रिवर्सल ट्रेड ले लें, बट काफी स्टडीज के बाद दिखाया गया कि नहीं, वहां पर मार्केट और ऊपर जाता है। तो अगर मैं एज ऑफ नाउ देखूं, क्योंकि इस समय निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है,
तो आप देखेंगे 52 वीक हाई पे 123 स्टॉक्स हैं और जबकि 52 वीक लो पे अपने 10 स्टॉक्स हैं। सो लेट्स अगेन टेक सम एग्जांपल्स। अगर मैं यहाँ पर 52 वीक हाई को देखता हूँ, तो पहला एग्जांपल मेरा 20 माइक्रॉन्स का आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा फिल्टर और लगा सकता हूँ। सो इट इज टेलिंग मी कि क्या मुझे वही स्टॉक्स नहीं जो 20 रुपीज के ऊपर है, और हाँ मैं केवल वही स्टॉक लूंगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे CSV को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं इस डेटा को डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा और इनफैक्ट वो लगा सकता हूँ फिल्टर कि मुझे केवल उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो 50 रुपए के ऊपर है या जिनका मिनिमम मार्केट कैप इतने का है। तो अगर आपको थोड़ा और बेटर करना है आप स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। बट यूजुअली जितने भी ये स्टॉक्स हैं इनमें डेफिनेटली थोड़ी अच्छी अपवर्ड मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल 20 माइक्रॉन्स का आ रहा है। सो इफ आई टेक 20 माइक्रोन एज एन एग्जांपल, आप देखेंगे कि ये स्टॉक अपने 22 वीक हाई पे चल रहा है, मतलब जो इसका प्राइस है 200 पे चल रहा है। और केवल अगर मैं फ्राइडे की बात करता हूँ, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे मार्केट थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर रिवर्सल लिया है इसने। पर जैसे मैंने बोला कि ये जो स्टॉक्स हैं कि जनरली आप हफ्ते भर के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे आया है उसके चांसेस हैं कि वो और ऊपर जाएगा, मतलब हम इसको एक हफ्ते तक के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर उसको कम से कम हम चेक कर सकते हैं या कोई अपना अगेन ट्रेडिंग क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये दिखता है स्टॉक की 52 वीक हाई पे है, तो मैं इसमें कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? आई कैन क्रिएट माय रेजिस्टेंस जोन। तो मैं इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस जोन मान लूंगा एंड जैसे ही अगले एक हफ्ते में अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है, मतलब जैसे ये अराउंड 200 के लेवल को तोड़ता है फ्रॉम द बॉटम, तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। जैसे मैंने बोला ये इतने सारे स्टॉक्स यूजुअली नहीं होते। अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब बहुत तेजी से निफ्टी ऊपर गया है, इसलिए आपको इतने सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई पे दिख रहे हैं। बट यूजुअली आपको बहुत थोड़े से नंबर देखेंगे, 10 भी अगर दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हमारी जो टोटल हमारी जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जिनको हम ट्रैक करते हैं वो काफी मैनेजेबल हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं 52 वीक्स लो की बात करता हूँ, तो ये वो स्टॉक है जो बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का। आइए लेट्स लुक एट दैट। ये तो बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखें इस तरह के स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज टू इलिक्विड, दिस इज टू इलिक्विड। सो लेट्स लुक एट अ स्टॉक जो हो सकता है कि थोड़ा लिक्विड हो। लेट्स ट्राई टू फाइंड, लेट्स से सेकंड बोरा इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो टू इलिक्विड। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि शायद सारे के सारे इलिक्विड स्टॉक्स यहाँ दिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग को बेटर तरीका क्या होगा कि हम इसको डाउनलोड कर लें CSV को, और उसके बाद इसका हम यहाँ पे एक मार्केट कैप के बेस पर ट्रेड देखें। तो जो भी मार्केट कैप के हिसाब से लेट्स से टॉप 200 स्टॉक्स की जो लिस्ट है उन्हीं में हमें ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज इलिक्विड स्टॉक्स में हमारे को ट्रेडिंग से बचना चाहिए। बट दीज आर द गुड स्टॉक्स जिनमें हम एंट्री ले सकते हैं, जो 52 वीक हाई पे है, और जो 52 वीक लो पे है उसमें हम प्रोबेबली उनकी शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। तो मे भी हमें उनको एफएनओ में ट्रेड करना पड़ेगा। और जो तीसरा तरीका है वो है यूजिंग सेक्टर एनालिसिस। अगेन ये जो तरीका है इसमें हम आराम से हफ्ते भर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मतलब जो स्टॉक्स हैं वो हमारे हफ्ते भर के लिए सेम रह सकते हैं। तो अगेन मैं NSE की वेबसाइट पे आया हूँ एंड आई हैव कम टू nseindia.com/market-live-market-indices। और आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी अलग अलग मार्केट इंडेक्स हैं उनके बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे सेक्टोरल इंडेक्स के बारे में भी दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने मंडे को देखा कि कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है या सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। सो मैं यहाँ पर देख लूंगा परसेंटेज चेंज कितना हुआ है सेक्टर में। उसके बाद मेरे को अगर मान लीजिए उस सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि उस सेक्टर का जो भी सबसे हैवी वेट स्टॉक है मैं उसमें एंट्री करूं। क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे अगर सेक्टर ऊपर जा रहा है तो जो भी उसका हैवी वेट स्टॉक, मतलब जिसका सबसे ज्यादा उसका परसेंटेज है, कॉन्स्टिट्यूट जिसका सबसे बड़ा है, वो आपको लीड करेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए FMCG की बात करते हैं। तो FMCG मान लीजिए हमारा सबसे अच्छा मूवमेंट दिया है इसने, लास्ट 1 वीक में 2-3% का इसने मूवमेंट दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन कम टू अनदर वेबसाइट NSE इंडिया की, और यहाँ पर मैं FMCG इंडेक्स को क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं FMCG इंडेक्स को क्लिक कर दूंगा। एज सून एज आई क्लिक FMCG इंडेक्स, आप देखेंगे एक और पेज खुल जाएगा और यहाँ पर FMCG के जितने भी स्टॉक्स हैं वो हमें नीचे मिल जाएंगे। तो दिस इज द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन विद द परसेंटेज। तो हमारे को बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से हमारे को दिख जाता है कि FMCG का जो सेक्टर का है उसमें कौन कौन से स्टॉक्स और उनकी कितनी वेटेज है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ITC की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इस हफ्ते आई कैन प्रोबेबली ट्रैक ITC एंड मे बी हिंदुन लीवर ऑल्सो,
क्योंकि इन दोनों की जो वेटेज सबसे ज्यादा है। एंड अगेन वंस आई फाउंड दी स्टॉक्स, मैं कोई भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ, कोई इंडिकेटर यूज कर सकता हूँ, या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये आईटीसी को देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सो इफ आई गो टू आईटीसी, यू कैन अगेन सी कि आईटीसी की मूवमेंट अच्छी आई है, बिकॉज गैप डाउन जरूर हुआ था, बट इट हैज गिवन गुड मूवमेंट, इट हैज गिवन गुड मूवमेंट आफ्टर फ्यू डेज। एंड हो सकता है कि कोई ना कोई अच्छा इंडिकेटर हमें यहाँ दिख जाए, फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड, या फिर फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज, जो हमारे को इसमें अच्छा ट्रेड दे दे। बट अभी एम भी है कि हम स्टॉक्स कैसे ढूंढें। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका था जो हम डेली यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स को चेक करेंगे। ये हम 9:10 पे चेक कर सकते हैं, जो इस वेबसाइट से आपको मिलेगा। सेकंड है 52 वीक हाई या 52 वीक लो। जैसे मैंने आपको बताया, ये जनरली आपको हफ्ते भर के लिए ट्रेड मिल जाएगा, मतलब पर वीक, बोथ ऑन द टॉप साइड एंड ऑन द बॉटम साइड। और तीसरा तरीका है आपका सेक्टोरल एनालिसिस, जहां पर हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में देख सकते हैं कि किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा मूवमेंट दी है, और फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो भी सबसे हैवी वेट है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है, हम उसको फिर से ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने अलग अलग तरीके देखे कि कैसे हम अपने स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं जिनमें हम ट्रेड करना चाहते हैं, बोथ ऑन दी टॉप साइड मतलब बाइंग साइड एंड ऑन दी बेयरिश साइड। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।